कितना शांति देने वाला वचन है। क्यों? क्यों ये शांति हमें, ये किनको शांति मिलेगी? जो संसार के होकर नहीं जी रहे। जो संसार के होकर जी रहे हैं, उनको इस वचन से इतना आनंद नहीं आएगा, कोई सांत्वना नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका भरोसा बहुत सी दूसरी चीजों पर है, उनका मन बहुत सी दूसरी चीजों पर लगा है। पर जिन्होंने चख कर भली भांति समझ लिया है कि सब चीजें व्यर्थ है, मिथ्या है, और सिर्फ विश्वास योग्य अगर कोई है तो वो प्रभु है। प्रभु ही अपने वायदों का पक्का है और निभाने वाला है। प्रभु ही सहनशील है, वही दयालु है। बाकी क्या है? बाकी हर तरफ कठोरता है और धोखा है, बदलने वाला चरित्र है, बदलने वाला एक परिस्थिति है। लेकिन प्रभु नहीं बदलता है, और जब हम प्रभु की बात करते हैं तो प्रभु का मतलब है उसका वचन। हाँ, तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। और एक सच्चे आराधक के स्वभाव में क्या होना चाहिए? प्रभु के वचन को पकड़े रहने वाला जीवन, प्रभु के वचन पर आधारित जीवन, प्रभु के वचन को संभाल कर चलने वाला जीवन। और जिस तरह से हम देखते हैं कि गलातियों के मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में हम एक वचन को पढ़ते हैं, जिस तरह से वहां लिखा है कि जब तक विश्वास का आना नहीं हुआ तो व्यवस्था के द्वारा हमारी देखभाल की गई। देखिए गलातियों और उसके तीसरे अध्याय और उसके 23 वचन को हम देखते हैं। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। तो ठीक उसी तरह से जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं, इजरायलियों के दौर में, यहूदियों के दौर में परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी जिससे कि उनकी रखवाली हो सके जब तक विश्वास ना आए। तो विश्वास क्या है? परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आया। हमारे पास विश्वास नहीं था, परमेश्वर ने ही हमें दिया है। इसलिए पतरस कहता है कि वो बहुमूल्य विश्वास हमने प्राप्त किया है। और जैसे विश्वास के आने तक व्यवस्था हमारी देखरेख करती थी, अब प्रभु यीशु मसीह के वापस लौट के आने तक, या हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने तक हमारी रखवाली कौन करेगा? और कौन कर रहा है? प्रभु का वचन।